जैसा कि सभी को ज्ञात है, उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 वैकेंसी के आसपास आई हैं, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि समय बहुत ही कम दिया गया है और जल्द ही आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। मुझे लगता है शायद आपका एग्ज़ाम की डेट भी फिक्स आपकी हो गई है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिस सेट लेकर गए हैं, ताकि कम से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर अप हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। 1956 में भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, तेल के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा कुछ और कार्य भी किए गए हैं। पहला तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति की गई थी 1882 में। ये भी लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। प्रथम फैक्ट्री एक्ट भी लॉर्ड रिपन के द्वारा ही लिया गया था और प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत भी 1881 में की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। प्रथम नियमित जनगणना की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपसे, अगला और जो कार्य किया था इसने क्या किया था, स्कूली शिक्षा हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति भी लॉर्ड रिपन के समय में ही हुई थी। हंटर कमीशन से संबंधित पूछा जाएगा तो भी लॉर्ड रिपन ही है। और दूसरा, इल्बर्ट बिल विवाद भी लॉर्ड रिपन ही है। और अकाल संहिता की स्थापना 1883 में, ये भी लॉर्ड रिपन ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा का सुझाव या प्रस्ताव दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? ASCII कोड प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है स्टेरियन कायर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 6 नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टम के साथ जुड़ा है? जल्लीकट्टम किसके साथ जुड़ा है? पोंगल के साथ जुड़ा है। और पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल है आपका तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण किस में उपलब्ध है? तो पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है भारत में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में पहली जनगणना कब हुई? देखिए वहाँ पर नियमित जनगणना की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर पहली जनगणना की बात हुई है। जब नियमित की बात होगी तो 1882 आएगा, लेकिन जब पहली जनगणना की बात होगी तो 1872 आएगा। और 1872 में यह जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। किसके समय बच्चों? लॉर्ड मेयो के समय में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है? तो कौन सा रोजगार नहीं जुड़ा है? पुजारी नहीं जुड़ा हुआ है प्राथमिक क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आईएसडीएन का एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां पर देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, ध्वनि वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुकार या वास्तुविद एवं डिजाइनकार कौन है? तो नई दिल्ली का जिसने उसके वास्तुविद कौन है और डिजाइन जिसने दिल्ली का डिजाइन बनाया तो कौन है? एडविन लुटियन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है? तो 52 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो
तो कौन से वर्ष की गई है? सन 2019 की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर, कौन सा संशोधन है? तो 97वां संशोधन है, जो कि केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या, अधिकतम संख्या को सीमित करता है। सॉरी, 97 नहीं है, 91 है, 91वां संशोधन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो कहाँ पर बैठाया गया था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, कलनौर में। कहाँ पर बैठाया गया था? कलनौर में। और कब? 1556 ईस्वी में। कब बैठाया गया था? 1556 ईस्वी में बैठाया गया था, और इसका नाम क्या था? दीन पनाह भवन था, जहाँ पर अकबर को मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ? भारत का वह राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया था, और वह भी कब? 1977 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रेडियो तरंगों का वेग कितना होता है? तो रेडियो तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। एफएम प्रसारण बैंड किसके बीच में होता है? तो किसके बीच में होता है? वीएचएफ रेंज के बीच में होता है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टैप रिकॉर्डिंग में टैप की चाल कितनी होती है? टैप रिकॉर्डर में टैप की चाल कितनी होती है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, 4.76 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है नदी के प्रवाह को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? मैक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कोई भी स्थान है, उसकी यदि आर्द्रता नापेंगे तो किसका प्रयोग किया जाएगा? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? तो कौन सी परत है वह? स्ट्रेटोस्फेयर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन एमयू का पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, झारखंड राज्य। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सन 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? तो सामाजिक एवं आर्थिक हालातों से संबंधित है क्रीमी लेयर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 31 दिसंबर 2021 को खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में RIHAB परियोजना की शुरुआत की गई? तो किस राज्य में शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संघ शासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला वह पहला राज्य बन गया? तो वह कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरोठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो कितने मेगावाट के रखी गई है? 600 मेगावाट के। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
रक्त लाल दिखाई देने का क्या कारण है? रक्त का लाल दिखाई देना, इसका क्या मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य ने तमिल थाई वाजगू गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया है? तमिलनाडु को। 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिची को पराजित कर किसने जीता है? डेनियल मेवदेव ने। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है आपका पत्रकारिता संबंधित गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार पत्रकारिता संबंधित है। तो इसके हमने जीएस के क्वेश्चनों को आपके साथ में डिस्कशन कर लिया। अब हिंदी के क्वेश्चनों को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? समास बताइए, भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में आपका अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पूट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? यह पंक्ति किस लेखक की है, यह आपको बताना है। तो यह पंक्ति आपकी ऑप्शन नंबर बी मुंशी ईसा अल्लाह खां की है। किसकी है? मुंशी ईसा अल्लाह खां की यह पंक्ति है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अवयव चुनिए। क्रिया विशेषण अवयव किसमें है? इसमें राधा रात भर जागती रही। राधा रात भर जागती रही। देखिए दी यहाँ पर क्रिया विशेषण की हम बात करें, क्रिया विशेषण के बारे में थोड़ा जान लेंगे। क्रिया विशेषण की यदि हम बात करें तो क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें कभी कभी, प्राय, सदा, दिन भर, रात भर आदि आएगा। दूसरा है परिणामवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें कम या अधिक या ज़्यादा आएगा। तीसरा है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें अंदर की बात होगी, बाहर की होगी, ऊपर की नीचे की बात होगी। और चौथा है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें तेज, धीरे, धीरे धीरे, अचानक, रात भर, ये सभी चीज़ें आएंगी। तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होंगे भाई? 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे भाई? कालवाचक होगा, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? जीवनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी आवारा मसीहा। आवारा मसीहा एक जीवनी है और यह एक बंगला लेखक की जीवनी है। बांग्ला लेखक जिनका नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? बस शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इसको आप देख लेंगे, इसको आपको खुद करना है। इससे संबंध इसको आप पढ़ लेंगे, आप स्क्रीनशॉट आप उसका लेना चाहे ले सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। ये जो गद्यांश दिया गया है इसका उचित शीर्षक क्या होगा? धन और मनुष्यता। धन और मनुष्यता इसका उचित शीर्षक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा की जाती है? उसको आप पढ़ेंगे तभी आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। मैं इनको डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। जो सच्चे मनुष्य के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। धन की पूजा से क्या अभिप्राय? धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन दिया गया 46वां, शुद्ध शब्द छांटे। तो शुद्ध शब्द क्या है? इसमें अभ्यस्त के बारे में बताना कि अभ्यस्त कौन सा सही तरीके से लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तुर्की भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? पैगंबर तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि पैगंबर कौन सी भाषा का शब्द है? पैगंबर आपका अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है पैगंबर? पैगंबर आपका अरबी भाषा का शब्द है, अरबी का, अरबी भाषा का पैगंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? यह आपसे पूछा गया है। तो जीवन के सभी ये अनेकार्थी शब्द हैं। जल भी, प्राण भी और पुत्र भी जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है।
वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। इसमें उपवाक्य बताना है कि उपवाक्य कौन सा है इसमें। तो इसमें विशेषण उपवाक्य है। कौन सा इसमें विशेषण उपवाक्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपकी कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है। ज एक महाप्राण ध्वनि नहीं है। देखिए महाप्राण ध्वनि कौन सी होगी। अल्पप्राण ध्वनि में अपेक्षाकृत वायु प्रयुक्त होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा और यह रह वह अल्पप्राण होंगे। यह रह वह क्या होंगे अल्पप्राण होंगे और पहला तीसरा और पांचवा भी क्या होंगे अल्पप्राण होंगे इन सभी को छोड़कर। जबकि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होगा आपका महाप्राण होगा। दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होगा आपका महाप्राण होगा। कौन सा दूसरा और चौथा। जबकि पहला तीसरा और पांचवा और आपका यह रह वह क्या होंगे आपके अल्पप्राण होंगे। निम्नलिखित पद में से कौन सा पद व्यया प्रत्यय लगाने से बना है। खवेया। खवेया में व्यया प्रत्यय लगाने से बना है। निम्नलिखित में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है आपका किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं है। जबकि निर्जर त्रिदर्श और गिरवान ये सभी किसके देवता के पर्यायवाची हैं। जबकि किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं है। जबकि किंकर किसका पर्यायवाची है सेवक का। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं आपका मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है मैथिली शरण गुप्त है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गो चरित्र की संधि है। गो चरित्र की संधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है गोश चरित्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शुद्ध वाक्य छांटे इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इनमें से उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। यह ऑप्शन इसमें सही है अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन 57 दिया गया है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग किसमें नहीं है। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। जबकि अपवाद पराजय और प्रभाव तीनों में क्या उपसर्ग है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है आपका। अहिंसा क्या है एक स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है शेष सभी पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया है। रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया है। तो रत्नावली के द्वारा ही लिखा गया है। लिंग बताइए मन घड़त। मन घड़त में कौन सा लिंग है उभयलिंग है। मन घड़त में कौन सा लिंग है उभयलिंग है। वाक्यांश का एक शब्द बताइए जिसके हृदय में ममता नहीं हो। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे क्या कहेंगे हम निर्मम कहेंगे। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। तो कौन से में नहीं हुआ है प्रिय महाशय में आपका आभारी हूँ इसमें विराम चिन्ह का उचित उपयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजक कौन सा आपको बताया कि महाप्राण कौन से होंगे वे भी आपको बताया है। महाप्राण व्यंजक कौन सा है निम्नलिखित में से। भय क्या है एक महाप्राण व्यंजन है। भय क्या है आपका महाप्राण व्यंजन है। आपको बताया प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा तथा जितने भी उस व्यंजन स क्या होंगे महाप्राण होंगे। दूसरा चौथा महाप्राण होंगे। दूसरा चौथा और स क्या होंगे महाप्राण होंगे। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है आपका ए है अर्थात पै। अघोष वर्ण कौन सा है आपका पै। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण क्या होगा यहाँ पर अघोष होगा। प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ग और स क्या होंगे अघोष होंगे। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग अघोष होंगे और स भी क्या होंगे अघोष ही होंगे। जबकि सघोष क्या होंगे तीसरा चौथा और पांचवा। निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है। कंठ जिसको कंठ से बोलेंगे वह कौन सा वर्ण है क्या है आपका कंठ वर्ण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द नाक। नाक क्या है रूढ़ शब्द है बनावट के आधार पर
शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सब 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ शब्द जो होंगे वे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं, पूर्णतः स्वतंत्र होंगे, उनको क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे आँख, कान, नाक, कलम, आम इत्यादि। यौगिक शब्द क्या होंगे? जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे छात्रावास, विद्यार्थी, दूधवाला, घुड़सवार इत्यादि। योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो 2 से अधिक खंडों के योग से बनते हैं। इनके 2 से भी अधिक खंडों के योग से कौन से शब्द बनेंगे? आपके योग रूढ़ शब्द बनेंगे। रत्नाकार का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, रत्न प्लस आकार। प्रतिमान में समास कौन सा है? प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में अव्ययीभाव समास है। 69 देखें, परिक्रमा में उपसर्ग क्या है? परिक्रमा में परि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। भलाई में प्रत्यय कौन सा है? भलाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है? 71 का ए करेक्ट आंसर है आलस्य। आलस्य क्या आपका तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन 72 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा है? 72 का डी है। छत क्या है? एक तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज कौन सा है? 73 का सी है खिड़की। खिड़की क्या है? देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन 75 दिया गया, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द कौन सा है आपका? गंगा। गंगा क्या है? एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन सा आ जाएगा? राम आ जाएगा, गंगा, पटना। जातिवाचक संज्ञा में नदी होगी, पर्वत होगी, देश, महासागर की बात होगी। द्रव्य में द्रव्य की बात होगी, जैसे सोना, चांदी, तेल, घी इत्यादि की बात होगी। समूहवाचक में समूह की बात होगी, टीम वर्क, आयोग, पुलिस, सेना इत्यादि की बात होगी। भाववाचक में भाव की बात होगी, जैसे मिठास हो गया, बुढ़ापा हो गया, निरत्व, भोलापन, दया आदि की बात होगी। यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया गया संख्या एवं मानसिकता से संबंधित ये प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम अभी आपके साथ में डिस्कशन नहीं करेंगे। संख्या और मानसिकता से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग। देखिए रीजनिंग में दिया गया है, रीजनिंग में क्या दिया गया है? मोर भारत में पाया जाता है और भालू कहाँ पाया जाता है, यह आपको बताना है। 114 में दिया गया है, मोर भारत में पाया जाता है तो भालू कहाँ पर पाया जाता है, यह आपको बताना है। भालू पाया जाता है आपका रूस। मोर जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, वैसे ही भालू रूस का राष्ट्रीय पशु है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है BDCE और FGHI, तो RTSUV का क्या होगा? देखिए इन सभी के बीच में 4 का अंतर आ रहा है, तो 115 का D हो जाएगा। VXWY देखिए 6:5 समानुपात 8 हो रहा है, 6:5 समानुपात 8 हो रहा है। देखिए 6 को कैसे लिखेंगे? 2 तिया 6 और 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 8 को कितने लिखेंगे? 2 × 2 × 2 अर्थात 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा? टोटल 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित विकल्प में से विषम अक्षर चुनिए, तो विषम कौन सा है? देखिए चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बृहस्पति ये सभी क्या है? ग्रह हैं, जबकि चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, या इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 118 देखेंगे ACEG IKMO FHJL TUWY इनमें से कौन सा अलग है, अर्थात भिन्न है इनमें से? 118 का डी अलग है, बाकी सभी में 2 2 प्लस हो रहा है, जबकि टी में क्या हो रहा है? डी में क्या हो रहा है? टी के बाद यू हो रहा है, जबकि आई जे के इन सभी में क्या हो रहा है? 2 2 का अंतर हो रहा है, जबकि डी में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे, 6 24 64 120 में क्या अलग है? ऑप्शन नंबर सी अलग है, क्योंकि 64 पूर्ण वर्ग संख्या दी गई, जबकि बाकी संख्या क्या दी गई है? सामान्य संख्या दी गई है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोशों में क्रम में लिखे, तो शब्दकोशों क्रम में लिखेंगे तो कौन सा आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, अर्थात सबसे पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा। अप्रोच, ठीक है, सबसे पहले अप्रोच आ जाएगा, फिर उसके बाद में सी आ जाएगा, अप्रूवल आ जाएगा, अप्रूवल के बाद में फिर आएगा अप्रूव आ जाएगा, फिर अप्रूव के बाद में अप्रोप्रिएट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 121 दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है? दिए गए अनुक्रम में एक लुप्त पद दिया गया है,
इनमें से जो सही विकल्प है जो श्रृंखला को पूरा करता है वह बताना है आपको। देखिए AGSGPY, देखिए इसमें 6 का अंतर हो रहा है। ए के बाद में आप जी की जगह ए के बाद जी, और जी के बाद में फिर आपको आ जाएगा एम के बाद में आपका एस के बाद में आ जाएगा कितना, वाई आ जाएगा, अर्थात MVE इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अर्थात इनके बीच में 6 का अंतर हो रहा है। देखिए जी जे और पी के बीच में कितना अंतर हो रहा है? 6 का अंतर हो रहा है। उसी प्रकार वाई और के के बीच में 6 का अंतर हो रहा है। इनके सभी के बीच में 6 का अंतर यदि हम लेंगे तो इसमें आंसर आपका निकल करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी MVE। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए अनुक्रम में से एक उलूप पद दिया गया है। उलूप पद कौन सा है इसमें? 13। कौन सा है? 13। देखिए इसमें 5 और 1 6, 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 9 और 2 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। आनंद प्रेम का पुत्र है, राजू प्रेम का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजू की बहन है। आनंद का रश्मि से किस प्रकार का संबंध है? तो आनंद रश्मि से किस प्रकार का संबंध रखती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। पौत्र का। कौन सा संबंध रखेगी? पौत्र का। अगला क्वेश्चन दिया गया है। निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। रोहन कितने वर्षों का होगा जब वह निखिल से दोगुनी उम्र का होगा? तो वह कितने वर्ष का होगा यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, 16 वर्ष का। देखिए यहाँ पर यदि आप सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन के लिए आपको थोड़ा सा वो करना होगा, XY की फॉर्म में होगा ये। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। तो कौन सा शब्द जो है इनके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया? 125 का डी है, ORANGE। देखिए यहाँ पर ई नहीं दिया गया है इसमें। ये जो आपको शब्द दिया गया है इसमें ई नहीं दिया गया है, तो इसलिए ऑरेंज इन शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, बाकी सभी बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है EARTHQUE अर्थ क्यूक। उसके बाद ये दिया गया है और फिर ये दिया गया कौन निम्नलिखित किस प्रकार लिखा जा सकता है? ठीक है, अर्थ क्यूक को तो उसने ऐसे लिखा है, तो ELACTORATE को किस प्रकार से लिखा जाएगा यह आपको बताना है। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा? देखिए सभी को उल्टा कर रखा है इसने, तो इसलिए ETA आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। देखिए पीछे शुरू करेंगे ETAROTACTELA, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 127 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 127, ए का से गुणा है, बी का से भाग है, सी का से प्लस है, डी का से माइनस है, तो 8A 3C 24B 12D 19 का मान क्या होगा यह आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जैसे आप चिन्ह प्रतिस्थापित कर देंगे, तो चिन्ह प्रतिस्थापित करने के बाद में जब आप इसको सोल्यूशन करेंगे तो इसका सोल्यूशन करने के बाद में ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर निकल करके आ जाएगा, अर्थात आंसर 7 हो जाएगा इसका। निम्नलिखित समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर अनुत्तीर्ण समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर ज्ञात करना है। देखिए 2 + 4 + 6 कितना लिया है इसने? 48 दिया है। 3 + 2 + 8 कितना लिया है इसने? 48 दिया है। तो 5 + 2 + 5 + 7 का मान आपको बताना है। देखिए किस प्रकार से इसने हल किया है समीकरण, पहले देखेंगे सभी के। इसने क्या कर दिया है, प्लस की जगह पर गुणा ले लिया है। इनके 4 दूनी 8 संग 48, 3 दूनी 6 और 8 संग 48, तो यहाँ पर भी सभी के बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा। 5 दूनी 10, 70 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया 129, दिए गए विकल्प में से लुप्त पद आपको बताना है। सबसे पहले दिया गया 28 20 7, फिर 84 35 12 45, फिर यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया और फिर 9। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है। देखिए 20 × 7/8 ले लिया है इसने, 20 × 7/5 ले लेंगे तो आपका 28 निकल करके आ जाएगा। देखिए 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और 7 चौक 28, तो 35 × 12/5 ले लेंगे। 5 से काटेंगे 7 और 12 7 84, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपका? देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से आपका निकल करके आ जाएगा 25, यानी कि 25/5, 5 5 25, 9 5 45, अर्थात 25 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 दिया गया, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाता है और फिर बाएं मुड़ता है, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है इसका। डी में क्या कहा गया? दक्षिण पश्चिम।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुछ राजा रानियां हैं, सभी रानियां सुंदर हैं, सभी राजा सुंदर है, सभी रानियां राजा हैं। तो इसका आंसर क्या है, क्या निष्कर्ष निकलने का कथन दिया गया है, कथन के बाद निष्कर्ष दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। न फर्स्ट निष्कर्ष निकलेगा और ना ही सेकंड निष्कर्ष इसका निकलेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, आकृति में त्रिकोणों की संख्या बतानी। जब इस प्रकार की आकृति होगी तो आपको देखना है इसमें कितने त्रिकोण होंगे। तो इसमें आपके 18 त्रिकोण होंगे। वे आरेख चुने जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। हाथी, शेर और पशु। पशु जो होंगे वो हाथी भी होगा और शेर भी होगा, दोनों के दोनों ही क्या होंगे, पशु होंगे, लेकिन दोनों के दोनों ही भिन्न होंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। सभी बकरियां गाय हैं, सभी गाय जानवर है, सभी बकरियां जानवर है, सभी जानवर बकरियां हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही इसका निकलेगा कि सभी बकरियां क्या हैं, जानवर हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, दी गई आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो कौन से में प्रश्न आकृति निहित है आपका, सी में। प्रश्न आकृति में दिए गए अनुसार कागज को इसको कागज को इस प्रकार से मोड़ना है, फिर उसके बाद में मोड़ने के बाद में काटना है। तो काटने के बाद में यह कैसा दिखाई देगा, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। सी के तरीके का यह दिखाई देगा। यदि एक दर्पण को एम एन रेखा पर रख दिया है, एक दर्पण को एम एन रेखा पर रख दिया है, उसके बाद में आकृति किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, बी के, अर्थात इस प्रकार की इसमें आकृति बन करके आएगी। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसको आप खुद सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए बी सी डी तथा ई का वजन अलग अलग है। सी केवल ए से भारी है, डी बी से हल्का है, पर ई से भारी है। पांचों में सबसे भारी कौन है। तो पांचों में सबसे भारी आपको बताना है। तो पांचों में सबसे भारी कौन सा है, बी पांचों में सबसे भारी है। इसमें वक्तत्व और निष्कर्ष के बारे में दिया गया। जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह भाप में बदल जाता है। निष्कर्ष, जल ठोस होता है, जल गैस होता है। इसमें से कौन कौन से आपके ऑप्शन सही हैं, यह आपको बताना है। ना निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड, दोनों में से कोई नहीं निकलता है। अगला क्वेश्चन 141 दिया गया, नीचे दी गई आकृति में कुल त्रिकोणों की संख्या आपको बतानी है। तो जब इस प्रकार की आकृति हो, इस प्रकार से कटी हुई हो, तो उसका आपको डायरेक्ट आंसर आपको कितना बताना है। आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, 16 है। त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 16 है। अगला क्वेश्चन दिया गया, इन सभी को आप जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में उसने कहा आगे 83 87 को उसने 80 लिखा है, 77 57 को 84 लिखा है, तो 95 47 को कितना लिखेगा, यह आपको बताना है। देखिए 83 87 को उसने 80 कैसे लिखा है, 83 को लिख दिया 8 × 24 और 87 को लिख दिया 7 × 56 83, तो 24 और 56 जोड़ दिए तो 80 हो जाएगा। उसी प्रकार 77 77 49 और 7 पंजे 35, 49 और 35 जोड़ देंगे तो कितना, 7 पंजे 35 और 7 49, 49 और 35 जोड़ देंगे तो 84 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 पंजे 45 और 7 चौक 28, 45 और 28 जोड़ देंगे तो 73 आपका इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। उसने अगला क्वेश्चन दिया गया है, 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा हो तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन रहेगा। ऑप्शन नंबर सी शुक्रवार रहेगा। यदि बीते कल से परसों शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा, यह आपको बताना है। तो कब होगा ये, ऑप्शन नंबर बी आने वाला कल। नीचे 4 आकृति 1 2 3 4 दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में समानता है तथा एक आकृति अन्य 3 आकृतियों में से बिल्कुल भिन्न है। वह आपको बतानी है। भिन्न आकृति इनमें से कौन सी है, भिन्न अर्थात अलग आकृति इनमें से कौन सी है, वह आपको बतानी है। तो कौन सी आकृति भिन्न है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। पहले वाली आकृति भिन्न है, बाकी सभी आकृतियाँ समान हैं। 140 में दिया गया है, एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे। सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिला, 8 व्यक्ति उपस्थित थे। कितने व्यक्ति उपस्थित थे, 8। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कितनी बार मिलाएंगे, 28 बार। इसको कैसे करेंगे, देखो उसको हम सोल्व करके आपको बता दें, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें व्यक्ति कितने थे उपस्थित आपके, 8 व्यक्ति। जब भी हाथ मिलाने की बात हो तो उस टाइम पे क्या करेंगे, 8 और 8 माइनस का 1/2 हो जाएगा। यानी कि यदि हम इसको डायरेक्ट करें तो इसका क्या हो जाएगा, जितने व्यक्ति होंगे उनका हो जाएगा बाई 2 अर्थात 4 हो जाएगा गुणा, और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। इनके 7 चौक 28 निकल करके आ जाएगा। देखिए 2 चौक 8 और यहाँ पर 7 बज गए, 7 चौक 28 ऐसे निकल करके आ जाएगा। ऐसे कितने व्यक्ति हो, यदि यहाँ पर 15 व्यक्ति होते तो क्या करते, तो 15 में से 1 गया, कितना बच गया 14। तो 14 का आधा कितना हो गया आपका 7, और आपका 15 जो का तो ये 15 7 105। ठीक है। रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह दाहिने मुड़ा 1 किलोमीटर चला। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब उसका चेहरा की दिशा में यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, दक्षिण दिशा में।
एक सर्वे से पता चला है कि 62% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है भाई। 44% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, 24% लोग समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन भी देखते हैं। कितने परसेंट लोग जो न तो समाचार पत्र पढ़ते हैं और न ही दूरदर्शन देखते हैं, यह आपको बताना है। तो कितने परसेंट लोग होंगे? वह 18% लोग होंगे। कितने परसेंट लोग होंगे? 18% लोग होंगे। कैसे करेंगे आपको इसको सोल्यूशन भी हम आपको करके दिखा देंगे। देखिए 62% लोग क्या देख रहे हैं? दूरदर्शन देख रहे हैं, प्लस 44% लोग क्या देख रहे हैं? समाचार पत्र देख रहे हैं। लेकिन 24% लोग क्या कर रहे हैं? दोनों के दोनों चीज़ें देख रहे हैं। तो यहाँ पर कितना बन करके आ जाएगा ये? यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना? 82%। कितने परसेंट आ जाएगा? टोटल 82% आ जाएगा। तो 100 में से 82 यदि घटाएंगे, 100 में से 82% यदि घटाएंगे तो कितना बचेगा? आ जाएगा 18%। इसका निकल करके आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। इनके पहले जो देख ले दूरदर्शन देख रहे हैं उनको भी ले लेंगे। दूरदर्शन जो अलग अलग देख रहे हैं, पहले दूरदर्शन देख रहे हैं, दूसरे कौन से देख रहे हैं? समाचार पढ़ रहे हैं। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया और मतलब जो दोनों को देख रहे हैं उनको माइनस कर दिया। तो कुछ आएगा तो फिर उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी कागज को नीचे दिए गए प्रश्न में इसके अनुसार मोड़ा जाए तो खोलने के बाद वह कैसा? देखिए आकृति संबंधित प्रश्न आपसे बहुत पूछे जा रहे हैं, इस पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे आप इसको मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद काटेंगे, तो काटने के बाद इसका जो आकृति बनेगी वह किस प्रकार की बनेगी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। 150वां अर्थात लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या देगा? नीचे दी गई संख्या को आरोही क्रम में सजाया गया है, तो ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा? ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। और होगा कैसे? देखिए यहाँ पर देखिए 292 दिया गया है, 292 को हमने 1 से डिवाइड कर दिया। उसी प्रकार से 376 को हमने, अच्छा इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे ऐसे करके हम इसको लेंगे। समझ आया ना आपको? सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लेंगे। तो इस प्रकार से ऊपर से चौथी संख्या कौन सी बन जाएगी? 568 बन जाएगी। कौन सी संख्या? 568। ये बन जाएगी आपकी 568 बन जाएगी। उसका मध्यांक क्या है? आपका 6 है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा।